में पोटली छुपाए हुए बैठे हुए हैं। प्रभु ने हास परिहास में पोटली की चावलों को ग्रहण किया तो 1 लोक दान कर दिया। प्रभु के पास कितने लोक हैं? 3 लोक जीत कर आए थे। ग्रहण करते ही प्रभु को थोड़ा संकोच हुआ, ये क्या कर रहे हैं? तो कह दिया, प्रभु मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, मुझे भी धर्म करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो तीसरी मुट्ठी ली रुक्मणी मैया ने। रुक्मणी मैया लक्ष्मी का स्वरूप है, लक्ष्मी 8 प्रकारेषु। लक्ष्मी मैया ने ग्रहण किया, मन ही मन 8 प्रकार की लक्ष्मी को सेवा में लगा दिया सुदामा जी के लिए। भगवान ने मन ही मन विश्वकर्मा को आज्ञा दी, जाओ और मेरे सुदामा के लिए मेरी तरह ही सुंदर सा भवन बनना चाहिए। विश्वकर्मा जी पहुंचे, सुशीला जी ने हाथ पकड़ लिया। यह हो वसंत भगवान की जय हो। जैसे सुशीला जी ने विश्वकर्मा का हाथ पकड़ा, आप ही क्या कर रहे हैं? वैसे ही विश्वकर्मा ने कहा कि भगवान ने आज्ञा दी है कि यहाँ पे सुंदर महल बनना चाहिए आपका। सुशीला जी ने कहा, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। जिन पड़ोसियों ने, आसपास के लोगों ने हमारा इतना साथ दिया सुख दुख में, तो सबसे पहले उनका घर बनना चाहिए। जो दूसरों के लिए सोचते हैं, परमात्मा उनके लिए सर्वप्रथम सोचते हैं, विचार करते हैं। विश्वकर्मा ने कहा, प्रभु आपने तो एक घर के बनने का आदेश दिया था, यहाँ तो सबके घर बनने का आदेश मिल रहा है और वो जो कहें वही करना चाहिए। इतना कहा तो विश्वकर्मा जी से सुशीला जी ने कहा, सबसे पहले मंदिर बनवाओ, उसके बाद सबके घर बनवाओ, उसके बाद अंतिम में मेरा घर बनाना आप विश्वकर्मा जी। इसी प्रकार विश्वकर्मा ने करा, जो सबके घर सोने के बन गए, सुंदर मंदिर बन गया। तो विश्वकर्मा ने कहा द्वारकाधीश प्रभु से, प्रभु आपकी आज्ञा का पालन हो गया। भगवान ने कहा, ठीक है, अब जब कभी जरूरत होगी तो आपको बुलाएंगे। प्रभु ने कुछ महीनों तक, कुछ दिनों तक सुदामा जी को वहीं विश्राम करा। फिर उनके जो पहन के वस्त्र आए थे, उनके वस्त्र उनको दे दिए, ताकि लोग ये ना कहें कि मित्र के घर पर आए थे, कुछ लेने आए थे। संसारियों का कोई भरोसा नहीं है। फटे पुराने वस्त्रों में जो वस्त्र पहनकर आए थे, उन्हीं वस्त्रों को पहन के द्वारका से अपने घर की तरफ पहुंचे। तो देखते क्या है, घर पर पहुंचे देखते क्या है, जहां पर सुंदर सुंदर झोपड़ी बनी थी, वहां पर तो सब महल तैयार हो गए। मन में विचार करने लगे, अरे ये तो हमारा घर हुआ करता था, किसी राजा ने कब्जा कर लिया क्या? अरे बड़े अच्छे मित्र के पास में गए, ना घर बचा, ना पत्नी बची, ना पुत्र संतान बची, न जाने कहां गए होंगे। हमको इशारा कर रही है, हमको फकीर समझ रही है। सुदामा जी आगे बढ़ने लगे, लेकिन वो स्त्री कोई और नहीं, वो सुशीला जी थी। सुशीला जी समझ गई कि मेरे पतिदेव जो है संकोच कर रहे हैं। अपनी सखियों के साथ में सोने की थाली में चांदी का दीपक सजाकर, पुष्पमाला सजाकर, अपनी सखियों के साथ में सुदामा जी के पीछे पीछे। सुदामा जी आगे आगे डर के मारे भाग रहे हैं और सुशीला जी ने पीछे से आवाज लगाए, स्वामी 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 स्वामी। सुदामा जी ने पीछे मुड़कर देखा, अरे सुशीला ये क्या है लीला? सुशीला जी के अब तो वस्त्र बड़े सुंदर, प्रभु की कृपा से हीरे जवाहरात पहनी हुई, सुंदर साड़ी पहनी हुई। सुदामा जी ने कहा, अरे सुशीला ये क्या है लीला? तो चुटीला बता रही सुशीला, ये कैसी है लीला? सुशीला जी ने कहा, ये नहीं है मेरी लीला, ये तो लीलाधर की है लीला। आप वहां पर गए थे, आपके मित्र, और सच्ची बताऊं सबके घर सोने के बाद में बने। पहले तो ठाकुर जी का, द्वारकाधीश का सुंदर मंदिर बना है, चलो उसके दर्शन करते हैं। सुशीला जी के साथ में जब सुदामापुरी को छोड़ के जाने का विचार किया कि वैभव आ गया तो सब कुछ चला जाएगा। जैसे ही मंदिर में पहुंचे तो मंदिर में द्वारकाधीश भगवान साक्षात प्रकट हुए और कहने लगे, अरे मित्र सुदामा, बहुत दुखों को तुमने सहन किया है, लेकिन अगर तुम अब सुदामापुरी को छोड़कर जाओ, इसे कहते हैं मित्रता। बचपन में सुदामा जी ने मित्रता निभाई। प्रभु के हिस्से के चने तो उनके हिस्से के भी थे, स्वयं ग्रहण किया। मानो चने नहीं बल्कि कृष्ण कन्हैया के हिस्से का श्राप भी स्वयं ग्रहण कर लिया और कृष्ण को सुखी कर दिया।
लेकिन अब कृष्ण कन्हैया ने अपनी दोस्ती निभाई। जो अपने पास था उस सुख के लिए सुदामा जी को भी अपनी तरह ही, जैसे खुद की द्वारका धाम था, द्वारकापुरी थी, उसी प्रकार अपने मित्र के लिए भी सुदामापुरी बना दी। वो द्वारकाधीश भगवान की जय। ऐसी मित्रता नहीं कि मित्र को बिगाड़ने में लगे आए। मित्र के जेब में दाम है तो खूब पार्टियां चल रही हैं, मित्र को बिगाड़ रहे हैं। मित्र के सुख से कोई मतलब नहीं है, मित्र के दुख को बढ़ा रहे हैं। ऐसे मित्र नहीं। मित्र कैसे हो? कृष्ण और सुदामा जी की तरह ही हो। ऐसे ही मित्र होना चाहिए, ऐसी ही यारी होना चाहिए। कैसी यारी?